हेलो बच्चों, लेट्स डू सॉल्यूशन चैप्टर का अपना क्वेश्चन नंबर 2.6। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन जनरली दिखते नहीं है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स है। तो इसको हम लोग पार्ट बाई पार्ट करने की कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। जैसे इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी ml ऑफ इतना मोलर आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ समथिंग, राइट। तो इसको छोड़ देते हैं, इसका अपना ये अलग पार्ट है, मान लेते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी पता है और ml निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो क्या चाहिए होगा? तो लेट्स राइट इट कि मोलैरिटी अगर पता है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स किसी भी चीज़ का, है ना, बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर आ सकता है अगर आपको मोलैरिटी पता है और मोल्स भी पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अपने को मोल्स पता होना चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट लाइन से ये समझ आ गया। अब इस मोल्स के लिए ना ये हम लोगों से काफ़ी मेहनत करवाने वाले हैं, तो देखते हैं क्या मेहनत करवा रही है हमसे। तो सेकंड पार्ट लिखते हैं अब, ठीक है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है जो कि अपना तोड़ तोड़ के अपन समझ सकते हैं। तो 1 ग्राम मिक्सचर है इन दोनों का, है ना, उससे HCl रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो HCl और Na2CO3 का कुछ रिएक्शंस है, मान लेते हैं। तो रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, चलो। HCl का Na2CO3, ये क्लास 10th वाला रिएक्शन अपना कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हम लोग को पता है सॉल्ट, पानी और CO2 गैस निकलेगा, ठीक है। इसको अगर थोड़ा बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे 2HCl आएगा, ठीक है। उसको बैलेंस कर देते हैं। वैसे एक और रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से अपने को क्या पता चला? कोई HCl से रिएक्ट कर रहा है, एक बेस है, कार्बोनेट की तरह का बेस ही होता है ना, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट सब बेस होता है। तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एक एक्स्ट्रा गैस निकलेगा। इससे अपने को ये पता चला कि 1 मोल अगर Na2CO3 होगा तो 2 मोल HCl लगेगा, ठीक है। इससे अपने को बस ये जानकारी पता चल रहा है। सिमिलरली अपने एक और रिएक्शन लिख देते हैं, HCl NaHCO3 से कैसे रिएक्ट होगा, फिर से सॉल्ट बनेगा। सोडियम और क्लोरीन का सॉल्ट यही बनता है फेमस, सॉल्ट प्लस पानी और CO2 गैस निकाले। ये पहले से बैलेंस्ड है, अगर गौर से देखा जाए तो ये बैलेंस है। इसका मतलब ये कि अगर इसका 1 मोल लेंगे तो इसका 1 ही मोल HCl यूज़ होगा। और क्या अपने को फर्स्ट पार्ट से पता चल रहा है कि अपने को मोल ही चाहिए HCl का, ठीक है। ये सारा जानकारी किसके लिए? HCl के लिए। और मोल्स लग रहा है कि पता चल जाए अगर Na2CO3 और NaHCO3 का पता चल जाए, कुछ जानकारी मिले। तो आते हैं अब थर्ड पार्ट पे क्वेश्चन का। देखो थर्ड पार्ट में क्या जानकारी अपने को दिया हुआ है। 1 ग्राम है दोनों का मिक्सचर, इन दोनों कंपाउंड मिला करके 1 ग्राम है, ठीक है। तो चलो कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं, चलते हैं Na2CO3, एक तरफ लिख लेते हैं NaHCO3, ठीक है। और फिर अपना समझते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। बोला दोनों मिला के 1 ग्राम है, तो क्या गिवन मास पता है? अपने को मोल्स चाहिए ना NaHCO3 और Na2CO3 का, तभी मोल्स ऑफ HCl पता चल पाएगा यूनिटरी मेथड से। अब बोला है कि दोनों मिला करके 1 ग्राम है, चलिए इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो NaHCO3 को कितना लेंगे? 1 - x, लॉजिकल, क्लियर। क्या मोलर मास पता है अपने को? मोलर मास तो पता ही होता है। सोडियम का कितना होता है तो यहाँ पे बगल में निकाल लेते हैं। सोडियम का मास कितना होता है? 23। कार्बन का कितना होता है? 12, है ना। ऑक्सीजन का 16। तो पहले वाले में क्या ऐड करना है? 23 2 बार, 12 एक बारी और 16 3 बार। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 46 + 12 58 + 48 आएगा, ठीक है। तो ये अपना 106 के अराउंड पहुंच जाएगा, ठीक है। सब बढ़िया, देख लो, सोडियम 2 बार, कार्बन 1 बार, ऑक्सीजन 3 बार, ठीक है। वैसे ही हम लोग NaHCO3 का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। वो कितना आएगा? सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12 और 16 × 3 ऑक्सीजन। ये तो पूरा मिला लेंगे तो आएगा 36 + 48 के अराउंड, है ना। 84 के अराउंड आना चाहिए। 48 + 36, हाँ ठीक है, 84। तो यहाँ मोलर मास अगर किसी का आइडेंटिटी पता होता है तो अपने को मोलर मास पता होता है। ये लिख देते हैं इसके नीचे। क्या मोल्स निकाल सकते हैं?
गिवन मास बाई मोलर मास, इसका मोल्स इतना बाई 84 आया था ना, ये 48 नहीं आया, ये कितना है 84, ठीक है, ये लो 84 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब क्वेश्चन में ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोला गया था लास्ट लाइन में, जरा गौर से पढ़िएगा। 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ इतना एंड इतना कंटेनिंग इक्विमोलर, दिख रहा है, इक्विमोलर बोला है। इक्विमोलर मतलब क्या होता है, इक्वल मोल्स। इक्विमोलर मतलब कुछ नहीं समझना होता है केमिस्ट्री में, इसका मतलब होता है इक्वल मोल्स। मतलब ये बोल रहा है दिस इज इक्वल टू दिस। क्या ये वन वेरिएबल का इक्वेशन नहीं आ गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए दिखाते हैं अपना मैथमेटिकल स्किल्स। 106 मल्टीप्लाइड विथ 11, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आएगा, ठीक है। 84 की तरफ 106 आ जाएगा, अच्छा नंबर लग रहा है। 190x इज इक्वल टू 106, x इज इक्वल टू, एटलीस्ट x पेनफुल नहीं है सॉल्व करना, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा और किसी को अगर ब्रेक करना है तो ये ऐसा आ जा रहा है 93, 53/95, क्लियर। एटलीस्ट x पता चल गया। क्या x ही नंबर ऑफ मोल्स है? नहीं सर, x नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, x तो है गिवन मास। तो मोल्स कितना है, मोल्स तो ये है, यही अपना टारगेट था, मोल्स ऑफ इन दोनों का निकाल लीजिए, यही थर्ड पार्ट था अपना, ठीक है। तो मोल्स कितना आ रहा है, x बाई इतना, तो x कितना था 106/190, ऐसा बोल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 आ गया अपना x, जो कि ऐसा दिख रहा था खतरनाक सा, डिवाइडेड बाई 106, है ना, इस इक्वेशन से 106 कट जाएगा तो 1/190 आएगा, ठीक है। इसको पॉइंट में लिख सकते हैं जो मर्जी, बहुत ख़राब सा पॉइंट आएगा, कितना पॉइंट आएगा, लगभग आएगा 0.0056। 1/200 कितना होता है, 1/2 होता है 0.5, तो 1/200, 2 और 0 लगाएंगे तो 2 और पॉइंट आ जाएगा, तो उससे थोड़ा सा छोटा है, तो 0.005 से थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए था, आ भी रहा है, ठीक है। अब कोई बोला सर इसका तो पता चल गया, इसका बताइए NaHCO3 का क्या कैलकुलेट करना चाहिए। 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू सर इतना आया था, है ना, डिवाइड बाई कीजिए 84, यही तो मोल्स है, ठीक है। इतना टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इक्वली तो था मोल्स, तो ये भी वैल्यू अपना 1/190 आएगा, जो कि इतना होगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड पार्ट कर लिए। अब वापस से चलते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। देखिए ये रहा सेकंड पार्ट अपना। क्या आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, अगर NaHCO3 का अपने को पता चल गया 0.0056 मोल्स था, ठीक, तो ये कितना रहा होगा HCl, कितना ही रहा होगा, 1:1 रेशियो है। सिमिलरली Na2CO3 हम लोग को पता चला 0.0056 था, तो HCl कितना रहा होगा, यहाँ पे तो 1:1 नहीं है, हर एक मोल के लिए 2 मोल लगता है, तो सर डबल कर दीजिए HCl, तो इसका 2 टाइम्स लगा होगा, ठीक है, जो भी आ रहा है। टोटल HCl कोई पूछा अपने से कितना है, तो कितना बोलेंगे सर, टोटल HCl जो लगेगा सेकंड पार्ट के हिसाब से वो दोनों का सम होगा, तो सर 1 बार प्लस 2 बार इज इक्वल टू 3 बार 0.0056, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15, 116, ठीक है। और पॉइंट कितने डिजिट के पहले, 4 डिजिट के पहले, तो लगभग अपना आ रहा है 0.01 समथिंग, राइट। 6 3 ज़ा 18, हाथ में 1, 15 16, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। इसको 0.016 बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। तो इतना तो आ गया अपना। अब क्या करेंगे, अब चले देंगे फर्स्ट पार्ट में कि सर ये तो मोल्स हो गया ना HCl का, सेकेंड पार्ट अपने को दे रहा है मोल्स ऑफ HCl, तो फर्स्ट पार्ट में आप पुट कर दीजिए मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। 0.016 के अराउंड जो भी आया था आपका, लगभग लिख रहा हूँ मैं, हाँ। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा, मोलैरिटी कितना दिया हुआ था 0.1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा अपना वही 1 पॉइंट और नीचे आया, तो एक शिफ्ट हो जाएगा 0.016/0.1 लिख ही लेते हैं पूरा, ये पॉइंट हटेगा तो एक 10 आएगा यहाँ पे ना, तो 0.16 लीटर्स में। कोई बोला mls में चाहिए तो कितना होगा, इसमें 1000 इंटू कर देते हैं, ठीक है, तो लगभग 3 डिजिट शिफ्ट होता है, तो 160 ml अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ रहा है,
ये हुआ अपना वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त इन द सेंस ऐसा कि इसमें 3 पार्ट थे, एक पार्ट से काम नहीं चला। और अगर अपन तोड़ तोड़ के करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा ये कितना टफ है, जेई लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इनफैक्ट जेई में ऐसा क्वेश्चन आया है, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।